मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डीआरपी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का मैथ का फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ। फर्स्ट चैप्टर वैदिक मैथ यानी जो वेदों से जो भी मैथमेटिक्स तैयार की गई है, यानी इंडियन साइंस ने जो भी कैलकुलेशन के लिए मेथड तैयार किया ना, वो क्या है? वैदिक मैथमेटिक्स कहलाती है। और वैदिक मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स सबसे इजी वे है कैलकुलेशन का, और सबसे कम टाइम में, चीपेस्ट टाइम, सबसे कम टाइम में आप इस मेथड से क्या कर सकते हो? कैलकुलेशन, किसी भी नंबर का स्क्वायर, ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यानी एक विशेष शब्दावली है, यानी कुछ एक स्पेसिफिक वर्ड है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी से। फर्स्ट वर्ड आता है प्रीसीडिंग नंबर। फर्स्ट वर्ड क्या आता है? प्रीसीडिंग नंबर। प्रीसीडिंग नंबर या फिर इसको बोलते हैं पूर्वेण। इसको क्या बोलते हैं? पूर्वेण। प्रीसीडिंग नंबर या फिर पूर्वेण। अब प्रीसीडिंग नंबर या पूर्वेण क्या होता है? The previous number of a digit is known as its preceding number. The previous number of a digit is known as its preceding number. जैसे मैंने कोई डिजिट लिख दी 782, 782, तो 2 का प्रीसीडिंग नंबर क्या हो गया? 8। 8 का प्रीसीडिंग नंबर क्या हो गया? 7। इट मींस द प्रीवियस नंबर ऑफ ए डिजिट, यानी किसी भी अंक के पहले वाला अंक उसका क्या कहलाता है? प्रीसीडिंग नंबर या फिर पूर्वेण। अब बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन की। दूसरा वर्ड जो काम में लिया जाता है वो होता है स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर को कहा जाता है स्टूडेंट परम अंक या फिर परम मित्र। परम अंक या फिर परम मित्र। वैदिक मैथमेटिक्स की सबसे स्पेशल थिंग यही है कि आप वो वर्ड एज इट इज यूज कर सकते हो, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। तो कॉम्प्लीमेंट्री नंबर या फिर परम अंक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री या परम अंक उनको कहते हैं जिन दोनों का सम 10 होता है। जिन दो डिजिट का सम कितना होता है? 10 होता है, वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट या फिर परम मित्र। जैसे मैंने कहा 0, तो 0 में क्या ऐड करें कि 10 आ जाए? तो आंसर होगा क्या? 10। तो 0 का परम मित्र कितना हो गया? 10। अब जैसे 0 के बाद बात करते हैं किसकी? 1 की। तो 1 में क्या ऐड करें कि उसमें 10 उसका परम मित्र यानी 10 आ जाए? तो 9। तो 0 का परम मित्र कितना हो गया? 9। और 9 का परम मित्र कितना हो गया? 1। ये रिवर्स में भी यूज होते हैं। 9 का परम मित्र 1 और 1 का परम मित्र 9। 2 की बात करते हैं तो 2 का परम मित्र कितना हो गया? 8। क्योंकि 2 में 8 ऐड करके कितना हो जाता है? सब 10 हो जाता है। 8 का परम मित्र कितना हो गया? 2। अब बात करते हैं 3। 3 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए? तो 7। तो 7 इसका क्या हो गया? परम मित्र। और 7 का परम मित्र क्या हो गया? 3। अब ऐसे 4 की बात करते हैं। 4 का परम मित्र क्या होगा? 6। क्योंकि 4 में 6 ऐड करके कितना हो जाता है? 10। और 6 का परम मित्र कितना होगा? 4 होगा। अब बात करते हैं 5 की। तो 5 में क्या ऐड करें कि 10 हो जाए? तो 5। ये एक दूसरे क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री डिजिट्स हो गए, या कॉम्प्लीमेंट्री नंबर हो गए, या फिर इनको परम मित्र भी बोला जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट्री नंबर या फिर परम मित्र के बाद तीसरा वर्ड आता है आपका क्या? डिसजंक्टर। और चौथा आता है डिस्पैचेबल। डिसजंक्टर या फिर डिस्पैचेबल, दोनों वर्ड एक जैसे ही है और दोनों एक दूसरे के साथ में काम में लिए जाते हैं। द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड, यानी वो अंक जो घटाया जाता है, इज नोन एज डिसजंक्टर, या फिर इसको कहा जाता है स्टूडेंट वियोजक। इसको क्या कहा जाता है? वियोजक। जैसे मैंने 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आपका 8 क्या हो गया? डिसजंक्टर हो गया। द नंबर फ्रॉम विच सब्ट्रैक्टेड, वो नंबर जिसमें से घटाया जाता है, वो क्या हो गया? डिस्पैचेबल। तो 10 क्या हो गया आपका? डिस्पैचेबल। और 8 क्या हो गया? डिसजंक्टर। और डिस्पैचेबल को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? इसको कहते हैं वियोज्य, यानी वियोज्य और वियोजक। डिस्पैचेबल, डिसजंक्टर। फ्रॉम विच सब्ट्रैक्टेड एंड विच इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं आपकी 5वीं डेफिनेशन की। 5वीं डेफिनेशन होती है आपकी एकाधिकेन। 5वीं कौन सी होती है? एकाधिकेन। एकाधिकेन यानी जैसा ये वर्ड है एक अधिक, यानी आपको क्या करना है? एक अधिक करना है। तो 5 का एकाधिकेन कितना हो गया? 6। 9 का कितना हो गया? 10। 8 का कितना हो गया? 9। कहने का मतलब द लेटेस्ट नंबर या द नेक्स्ट नंबर ऑफ ए डिजिट इज नोन एज एकाधिकेन। वो उसका क्या कहलाएगा? एकाधिकेन कहलाएगा। और एकाधिकेन को शो करने के लिए किसी भी डिजिट के ऊपर डॉट लगाया जाता है। जैसे मैंने 8 का एकाधिकेन लिखना चाहा तो 8 के ऊपर डॉट लगा के ये क्या हो गया? द एकाधिकेन ऑफ 8, इट मींस 9। 8 का एकाधिकेन कितना होता है? 9। तो ये हो गया आपका एकाधिकेन।
अब बात करते हैं क्या, निखिलम डिजिट। अब बात करते हैं किसकी, निखिलम डिजिट। निखिलम डिजिट यानी द नंबर एक्सेप्ट द यूनिट डिजिट, इकाई अंक को छोड़ के जितने भी डिजिट बच गए वो सारे आपके निखिलम डिजिट कहलाते हैं। द डिजिट्स एक्सेप्ट यूनिट डिजिट इज नोन एज ए निखिलम डिजिट। जैसे मैंने लिखा 7 2 8 9, तो यूनिट डिजिट कितना है इसमें 9, 9 को छोड़ के तीनों 7 2 और 8 ये तीनों की तीनों क्या है, निखिलम डिजिट्स हैं। और अगर इसी को मैंने चेंज कर दिया, निखिलम डिजिट की जगह से मैंने लिख दिया विनुकुलम डिजिट। क्या लिख दिया, विनुकुलम डिजिट। विनुकुलम डिजिट का सीधा सा मतलब होता है नेगेटिव नंबर। सीधा सा मतलब क्या होता है, नेगेटिव नंबर। जिनको आप ऋणात्मक संख्या बोलते हो वो आपके क्या होते हैं, विनुकुलम डिजिट्स होते हैं। और जैसे -5 -4 -3 कितने भी लिख सकते हो। और इसको शो करने के लिए इनके ऊपर क्या लगाई जाती है, बार लगाई जाती है। द बार ऑफ 5 इट मींस -5 या फिर -5। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में ऐड की। इसकी बात करते हैं ऐड। तो ऐड के लिए मैं कोई सिंपल सा डिजिट लेता हूं, 2 8 9 6 4 2 9 2 4 2 6 4 2 8 3 8 9 2 6। आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, आपको बस मेथड ध्यान रखना है। डिजिट कोई भी हो, ऐड या सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एक ही मेथड से होगा। तो पहले बात करते हैं ऐड की। तो देखो स्टूडेंट, ऐड करते हैं हमेशा किस साइड से स्टार्ट किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड से। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 में जैसे आपने 6 ऐड किए, ये कितने हो गए 14। तो स्टूडेंट जैसे ही आपका सम 10 से अबव 10 से आगे चला जाए, तो आपको प्रीवियस नंबर, प्रीवियस डिजिट यानी आपकी निखिलम डिजिट को क्या दे देना है, एकाधिक दे देना है। तो 4 और 4 कितने हो गए 8, 8 और 6 कितने हो गए 14। तो 14 का एकाधिक मैंने दे दिया 2 को, और एकाधिक देने का मतलब है आपने कितनी ट्रांसफर कर दी, 10 ट्रांसफर कर दी। तो 10 इसके पास ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पे कितना बचा आपका 4, कितना बचा 4। अब बात करते हैं किसकी, 6 और 6 कितने हो गए 12, यानी ये हो गए अबव द 10। तो एकाधिक मैंने ट्रांसफर कर दिया, कितने बचे 2। अब इसका क्या मतलब होता है, एकाधिक ऑफ 2 इट मींस 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए 5, 9 और इसका मतलब कितना हो गया, एकाधिक ऑफ 2 यानी 3, 9 और 3 कितने हो गए 12। तो वापिस एकाधिक ट्रांसफर, यहाँ पे बचे 2, 9 और 2 कितने हो गए 11, 11 का एकाधिक ट्रांसफर, यहाँ पे रिमेन कितना बचा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 8 और 9 का एकाधिक कितना होता है 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 का एकाधिक एलिमेंट ट्रांसफर कर दिया, कितने बचे 8, यहाँ पे बचे 8, एकाधिक ऑफ 8 इट मींस कितना हो गया 9, 9 और 8 कितने होते हैं 17। तो 17 का भी एकाधिक ट्रांसफर कर दिया, कितने बचे 7। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 5 और 4 कितने हो गए 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका क्या, ऐड बाय वैदिक मैथमेटिक्स या फिर वैदिक मेथड। वैदिक मेथड से आपको ऐड करने के लिए सिंपल सा मेथड फॉलो करना है। इसमें आपको जैसे ही सम आपका अबव द 10 हो, एकाधिक ट्रांसफर करते जाना है और जो रिमेन है उसको आगे लिखते जाना है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। अब किसकी बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की। दूसरा मेथड है सब्ट्रैक्शन यानी घटाने का। जैसे मैंने कोई डिजिट लिखी 9 8 7 6 4 और यहाँ पे लिख दिया 8 9 8 7 6 लिख दिया। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, सब्ट्रैक्शन की। तो 5 में से क्या आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, नीचे वाले डिजिट का परम मित्र आपको पता करना है। तो 6 का परम मित्र कितना होगा, कितना होगा 4। उस परम मित्र को आपको किस में ऐड कर देना है, ऊपर वाले डिजिट में। परम मित्र का पता करो, ऊपर वाले डिजिट में वो ऐड कर दो। तो 6 का परम मित्र हो गया 4, 4 को 5 में ऐड किया, कितना हो गया 9। अब यहाँ पे आपने परम मित्र लिया था, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, एकाधिक, एकाधिक कर दिया। तो एकाधिक ऑफ 7 कितना होता है 8, ये हो गया 8। तो क्या 6 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट 8 का परम मित्र कितना होता है 2, 2 को किस में ऐड कर दोगे 6 में, ये हो गया आपका 8। अब इसको भी एकाधिक दे दिया, अब ये हो गया 9। क्या 7 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट 9 का एकाधिक कितना होता है, 9 का एकाधिक परम मित्र कितना होता है 1, 1 को आपने 7 में ऐड कर दिया, कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी आपने क्या दे दिया, एकाधिक दे दिया। अब 9 का एकाधिक कितना होता है 10, 9 का एकाधिक कितना होता है 10। अब 10 को आपने क्या किया,
सॉरी 10 हो गया। अब देखो, अब 10 का परम मित्र या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर कितना होगा 0। 0 को आपने 8 में ऐड किया, कितना हो गया 8, वापस कितना आ गया 8। अब यहाँ पे भी आपने क्या ले लिया, एकाधिकरण ले लिया। अब 8 का एकाधिकरण कितना होता है 9, 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए कितने आए 0। ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन बाय वैदिक मेथड, ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन बाय वैदिक मेथड। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आपकी बुक के अंदर है। वो एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा मेथड क्या होगा, अलग होगा। जैसे आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट 37, 25, 24, 22, 32 और ये हो गया 25। कोई भी क्वेश्चन, ये हो गया आपका किसमें आवर, ये हो गया मिनट और ये हो गया सेकंड, यानी टाइम सब्ट्रैक्शन। टाइम सब्ट्रैक्शन का एक छोटा सा अलग मेथड आपको यूज में लेना पड़ेगा। उसके अंदर डिजिट चाहे कोई भी हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। टाइम सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको क्या करना है, जो आपकी यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, जितने भी यूनिट डिजिट है उनका परम मित्र आप कितना लोगे 10, उनका परम मित्र कितना लोगे 10। और जो आपकी 10th प्लेस पे डिजिट है, यानी जिसको आप दहाई अंक बोलते हो, उनका यूनिट डिजिट कितना लेना है आपको 6, उनका कितना लेना है 6, या फिर परम मित्र कितना लेना है उनका 6 लेना है। इकाई वालों का परम मित्र 10 और दहाई वालों का परम मित्र 6। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड होगा वो रहेगा स्टूडेंट, क्या 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं होगा। तो 5 का परम मित्र कितना होगा 5, तो 5 का परम मित्र 5 और 5 ऐड कर दिया किसमें 4 में, कितना आ गया 9। यहाँ पे ले लिया आपने कितना, एकाधिकरण ले लिया। अब 3, अब आपका 3 में कितना ऐड करो कि आपका परम मित्र यानी 6 बन जाए। तो 3 में 3 ऐड करते ही बन जाता है। तो जैसे ही 3 में 3 ऐड किए तो ये हो गया आपका 6, तो ये 3 हो गया आपका परम मित्र। इस 3 को 2 में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये कितने हो गए 5। अब आपका एकाधिकरण लग जाएगा इसे 2 के ऊपर। अब ये कितने हो गए 3 में कितने ऐड करें कि 10 हो जाए, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है। 3 में 7 ऐड करते 10 हो जाते हैं। ये हो गया आपका 7, इसका परम मित्र। 7 और 5 कितने हो गए आपके, 7 और 5 हो गए स्टूडेंट कितने 12। अब 12 हो गए तो यहाँ पे एकाधिकरण ट्रांसफर कर देना और यहाँ पे कितने बचे 2 बचे। ये हो गए कितने 4। अब 4 में कितने ऐड करें कि 6 हो जाए, यानी 2 को कितने में ऐड कर देना है 2 में, कितने हो गए 4। अब देखो यहाँ पे भी एकाधिकरण कर दिया, ये हो गए आपके कितने 3। क्या 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो 4, 3 में से 2 कर सकते हो 1। तो ये हो गया आपका टाइम सब्ट्रैक्शन, यानी समय का घटाना। आपको यूनिट डिजिट का परम मित्र कितना लेना है 10 लेना है और 10th प्लेस का कितना लेना है 6 लेना है। तो स्टूडेंट ये मेथड आपको ध्यान रखने हैं। वैदिक मैथ के अंदर ऐड का अलग मेथड होता है, सब्ट्रैक्शन का अलग मेथड होता है, दोनों का ध्यान रखना है। और टाइम वाले का एक स्पेसिफिक एक ही क्वेश्चन है जिसका आपको ध्यान रखना है। जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितनी ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये मेथड उतने ही अच्छे तैयार होंगे। इनको रटना नहीं है, आपको इनको प्रैक्टिस से और लर्न करना है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे वैदिक मैथमेटिक्स उतनी ही लर्न होती है।